नमस्कार, मैं हूँ राजीव। शेयर बाजार में पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो बाजार में शुरुआत में हमें थोड़े से ऊपरी स्तर नजर आया। 11,300 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ लगा। ऐसा लगा कि जो चाल आगे बढ़ रही है वो फिर अपनी रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन फिर वहां से बाजार ने वापस अपने आप को थाम लिया। तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि दायरे के अंदर का ही बाजार, जिसमें ऊपर हमने 11,326 तक का स्तर भी देखा, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो बाजार नीचे आ गया और 11,100 के आसपास 11,100 11,041 का निचला स्तर फिर हमें शुक्रवार को नजर आया। तो अब इस चाल से क्या समझा जाए, आगे के लिए क्या संकेत लिया जाए, बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सोमेश, अब एक संभावना हम लोगों ने पहले ही पिछले हफ्ते आपस में चर्चा की थी कि शायद यहाँ पे बाजार थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लेगा और एक हल्का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है, लेकिन ये एक मतलब थोड़ा समय गुजारने वाली बात है, या यहाँ से आपको लगता है कि शायद एक नियर टर्म टॉप हमने देख लिया है? ओके, तो पहली चीज की 2 हफ्ते पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 11,200 से टेक्निकल रेजिस्टेंस किकिंग इन होगा और करीब 11,500 तक ये परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे 11,500 के कॉल ऑप्शंस में राइटिंग काफ़ी है। यहाँ से काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें हेल्प करेंगे समझने में कि बाजार का ट्रेंड रहेगा कैसा है, कैसा लगता है। तो थर्सडे और फ्राइडे को जो क्लासिक चीज़ हुई है डाउ जोन्स में, वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जो मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि मुझे 26,000 का जो लेवल है डाउ जोन्स का वो इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे देखना है कि वहाँ से कैसा बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ के बाद इमीडिएट टर्म का जो बिहेवियर है डाउ जोन्स का वो 1000 पॉइंट्स नेगेटिव हो जाता। एग्जैक्टली 26,000 के बाद से उसने थर्सडे और फ्राइडे दोनों वहीं से बाउंस बैक हुए हैं। ये बहुत बड़ा होप बनाया उसने मेरे लिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी भी डाउ जोन्स का जो हमारा मदर मार्केट है उसका अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अप ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन अभी भी रेंज बाउंड मार्केट है। ओवरऑल रेंज बाउंड इसलिए है कि जब तक 27,100 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता है, फ्रेश अपसाइड भी नहीं दिखता है, और 25,000 के नीचे क्लोज नहीं मिलता है तो बहुत डाउनसाइड भी नहीं दिखता है। लेकिन ये जो 26,000 था ये एक मिडिल बैंड है, तो ये होल्ड किया। साथ में S&P 500 ने 3200 होल्ड किया, तो मदर मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड बरकरार है। तो ये एक सेटिस्फैक्टरी साइन रहा मेरे लिए। दूसरी चीज ये है डॉलर इंडेक्स में अभी भी अबाउट 4 to 5% का डाउनसाइड हो सकता है। अगर 4 to 5% का डाउनसाइड हो सकता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट के जो फ्लोज आ रहे हैं, जो अट्रैक्ट हो रहा है इमर्जिंग मार्केट में मनी फ्लो, वो अभी भी होना चाहिए। लेकिन शायद ये फ्लो स्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो FII की बाइंग है जुलाई में कैश मार्केट में, इंडिया मार्केट में, ये आई थिंक अराउंड 2,500 करोड़ के आसपास कहीं रही है। पॉजिटिव है, लेकिन जो जुलाई का नेट बाय फिगर है वो ऑलमोस्ट जून का 50% है। तो पेस तो स्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 11,000 के ऊपर के लेवल के निफ्टी में और 11,500 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो फंड कमिटमेंट कम हो रहे हैं, तो रेसिस्टेंस इसलिए भी आनी चाहिए। एडिशनली 31 जुलाई को शायद निफ्टी का ट्रेलिंग पी 30 क्रॉस कर चुका है, और ये शायद पिछले 20 साल में हाईएस्ट लेवल है जहां तक मुझे समझ में आता है, और मोर देन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, अवे फ्रॉम द मीन ऑन बेस्ड ऑन लास्ट 20 इयर्स डेटा। तो इतना हाई मैंने भी ट्रेलिंग पी डाइजेस्ट किया नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी है काफ़ी मार्केट में, नए प्लेयर्स हैं, तो शायद हाई ट्रेलिंग पी और एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मार्केट ऊपर ट्रेड करेगा। लेकिन कॉशन इंपॉर्टेंट है इतने हाई ट्रेलिंग पी पे। जो वॉलेटिलिटी देखें अगर हम निफ्टी में, तो अभी भी वॉलेटिलिटी नहीं है। विक्स 25-24 के रेंज में ही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी अभी 25-24 पे अगर है विक्स, तो क्रैश सिचुएशन इमीडिएट तो गाइड नहीं करता है जब तक जंप नहीं आएगा। लेकिन बिकॉज मार्केट ओवरहीटेड है, करेक्शन लाजमी है, होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बाजार का जो पिलर है वो स्ट्रांग नहीं होता है। हम नेक्स्ट जो वॉच कर रहे थे इस वीक भी लास्ट वीक की तरह काफ़ी बड़े रिजल्ट्स आए।
थैंकफुली सेटिस्फैक्टरी आए। अब अपने आप में रिजल्ट्स कोई भी स्ट्रांग नहीं कह सकते, लेकिन रिजल्ट्स का जो परफॉर्मेंस मार्केट मेजर करता है वो बेसिस एक्सपेक्टेशंस है। तो किसी ने भी एक्सपेक्टेशन बिलाइड दिखाया नहीं ज़्यादा, तो मार्केट ने वहाँ पे भी उनको एक पास दे दिया है। F&O का डेटा पोजिशनिंग भी हमने समझ ही लिया कि 11,000 पे पुट राइटिंग काफ़ी है और 11,500 पे कॉल राइटिंग काफ़ी है। तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है। जो मुझे नेट सिचुएशन समझ में आ रहा है कि जैसा मदर मार्केट बिहेव कर रहा है, निफ्टी भी वैसा ही बिहेव करने वाला है, रेंज बाउंड, और दोनों तरफ कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फिलहाल नहीं दिखता है। कारण क्या है कि अगस्त में अब बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स तो नहीं रहेंगे हमारे पास। अब जो मेन ट्रिगर आएगा वो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, जो कि अक्टूबर में आएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि निफ्टी यहां से थोड़ा रेस्ट ले, रेंज बाउंड रहे, नीचे सपोर्ट कहीं ना कहीं 10,750 से 10,850 के रेंज में किक इन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 11,000 तो इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन 11,000 पे पुट राइटिंग भी है। तो अगर 11,000 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉप लॉसेस जाएंगे वहां पे, और इसलिए 100-200 पॉइंट तो निफ्टी में आराम से गिरावट आ सकती है। इसलिए 10,750 टू 850 के रेंज में अपने को कहीं सपोर्ट देखना चाहिए। ऊपर में रेसिस्टेंसेज भी बहुत क्लियर हैं। 11,300 से रेसिस्टेंस आ जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं 11,500 550 तक रहेगा। तो अगर इसका सिनॉप्सिस देखा जाए तो अगस्त में मुझे लगता है नेट नेट एक स्टेबल टू रेंज बाउंड मार्केट की उम्मीद की जा सकती है। On the lower side 10,750 10,800, on the higher side 11,300 to 11,550। तो और बाकी जो फिर से फ्रेश ट्रिगर आना चाहिए वो सितंबर या अर्ली अक्टूबर में, जब रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे फिर से रैली आएगी। तो नेट नेट मार्केट का सिचुएशन मुझे ऐसा दिखता है। जी, आपने अमेरिकी बाजार का जिक्र किया और वहां पर आप कह रहे हैं कि शायद फ्लोज कुछ कम होंगे, लेकिन एक तरफ वहां पर हम स्टिमुलस देख रहे हैं जहां पे ये दावा किया जा रहा है या ये वादा किया जा रहा है कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मतलब पहले के स्टिमुलस में एक लिमिट होती थी कि भाई हम ये स्टिमुलस इतने का देंगे, उतने का देंगे, पैकेज की एक सीमा होती थी। अब कहा जा रहा है कि कोई सीमा ही नहीं रहेगी। अब अगर नंबर्स में देखें तो कुछ लोग अनुमान जता रहे हैं कि जो अगला स्टिमुलस होगा वहां वो $1 ट्रिलियन का होगा। तो आप कह रहे हैं कि पैसे का फ्लो कम हो रहा है, वहां तो कह रहे हैं कि बेहिसाब जितना पैसा चाहिए उतना लीजिए। जो मनी प्रिंटिंग है वो तो बिल्कुल कंटिन्यूड है और वो रहेगी भी, क्योंकि वो क्लियरली स्टेटमेंट आ चुके हैं कि किसी भी तरह से लिक्विडिटी को कम नहीं होने दिया जाएगा बाजार में। और अगर ये लिक्विडिटी नहीं होती मार्केट में, या फिर जो ग्लोबली जो लिक्विड फंड में भी मनी पार्क्ड है, अगर ये लिक्विडिटी कम अगर होती तो इतने हाई ट्रेलिंग पी पे, इतने हाई पी मल्टीपल्स पे मार्केट ट्रेड नहीं करते, डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऑन द ग्राउंड अच्छे नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन बाजार में ऑलरेडी फैक्टर्ड है कि जितना पैसा मार्केट को चाहिए वो मिलता रहेगा, वो एक क्रच की तरह काम करता रहेगा, जो दोनों हाथ में लेके चलते रहेंगे। भले ही इकोनॉमी ठीक हो ना हो, लेकिन पैसे के ताकत पे मार्केट चलता रहेगा। लेकिन लिक्विडिटी कभी भी ड्राइव होती है और उसका हमको पता नहीं चलता, उसका हमको अंदाजा तभी लगता है जब अचानक से सामने दिखता है कि नहीं अब पैसे निकल चुके हैं यहाँ से। तो केयरफुल रहना है। मनी प्रिंटिंग जारी रहेगी, लेकिन लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट में करेक्शन आता है तो वो भी बहुत शार्प आता है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन रोल प्ले करता है। किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा 30 का ट्रेलिंग पी, जबकि इकोनॉमी अभी पूरे तरीके से चल नहीं रही है, कोविड से हम बाहर आ नहीं सकते हैं। ओके, लिक्विडिटी के बेसिस पे हम जा रहे हैं FY21 के बियॉन्ड FY22, अग्रीड, ठीक है, लेकिन कॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो यहाँ पे सावधानी रखने की जरूरत है। तो अगर भारतीय बाजार में हम तकनीकी लिहाज से देखें तो निफ्टी के लिए पहला वार्निंग सिग्नल हम किसको माने? अगर मैं मूविंग एवरेज को देखूं तो 20 दिनों का मूविंग एवरेज 20 SMA जो है वो 10,950 के आसपास अभी चल रहा है। तो क्या पहला रेड सिग्नल जो है, जो पहली खतरे की घंटी है, वहां पे रखें? ओके, तो पिछले 2 हफ्ते से भी हम बात कर रहे हैं कि 11,000 से 11,000 के 500 के रेंज में हमने प्रॉफिट बुकिंग, जो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए वो तो इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए। तो पहला वो डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरी जो बात आती है, सेकंड थिंग, वो है ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में भी हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, 2 तरीके की ट्रेडिंग है। एक तो इमीडिएट ट्रेडिंग जो करते हैं लोग 1 डे टू 1 वीक, और दूसरी जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं बियॉन्ड 1 वीक, मे बी अ मंथ और मे बी बियॉन्ड दैट।
इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए 11,000 11,100 का जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है होल्ड करना, जो लेस देन 1 वीक की ट्रेडिंग है। तो 11,000 के नीचे उसका स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉप लॉसेज है वो एज ऑफ नाउ बहुत क्लैरिटी नहीं है उसका। फिलहाल जो मुझे स्टॉप लॉस दिख रहा है वो कहीं ना कहीं अराउंड 10,800 दिख रहा है, 10,800 टू 850। मैंने उसका 50 पॉइंट बफर रख के उसको 10,750 पे डिस्काउंट किया है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट ट्रिगर आना चाहिए जबकि पोजीशंस पूरे विथड्रॉ हो जाने चाहिए क्लोजर टू 10,750। जी, लेकिन थोड़ी सी एक संभावना आगे की मैं अगर बात कर लूँ, कुछ लोग सोच सकते हैं कि मतलब काफ़ी जल्दी प्रीएम्प्ट करने वाली बात है, लेकिन फिर भी चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए, इसलिए कि मार्च से अभी तक जो तेज़ी चली है, जो अप ट्रेंड बना है, उस अप ट्रेंड के लिए क्या हम ये माने कि जो लगभग 10,550 के आसपास हम लोग काफ़ी बातें करते रहे हैं, वो पॉइंट ऐसा है जिसके टूटने पर हम उस ट्रेंड को मान लेंगे कि वो खत्म हो गया है? इसका इवैल्यूएशन एक्चुअली अभी पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली। बेस केस सिनेरियो तो 9,700 टू 10,000 का हमारा अभी भी वैलिड है। इसका इवैल्यूएशन तब पॉसिबल है जब निफ्टी 10,750 10,800 होल्ड नहीं करेगा और एक मीडियम टर्म वीकनेस डिक्लेयर हो जाए मार्केट में। तो उस केस में क्या होगा कि अबाउट 11,300 40-50 जहां पे भी निफ्टी गया है वहां का एक शॉर्ट टर्म टॉप मान के उसके बाद कहां सपोर्ट लेवल्स, टर्न अराउंड सपोर्ट लेवल्स आ सकते हैं उसकी वैल्यूएशन करनी होगी। तो जो सस्टेन्ड वीकनेस की बात है या ट्रेंड रिवर्सल की बात है उसके लिए मुझे लगता है कि 10,750 10,800 का वेट करके ही वैल्यूएट करना चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से थोड़ा गलत डिसीजन भी हो सकता है। अभी तक अप ट्रेंड इंटैक्ट है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो बाय एट डिप्स ही करना बेहतर है। जी, लेकिन सबसे अगर बेसिक्स को देखें, जो हमें सबसे पिछला हायर बॉटम दिख रहा है वो तो लगभग वहीं पर है 10,550 पे। करेक्ट है। ये मार्केट का जो पैटर्न बन रहा है ना, एक स्मॉल जे पैटर्न बार बार बनता जा रहा है। हर बार एक बाउल बनता है और फिर एक उसके ऊपर बनता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पहला लो खत्म होने के बाद ही उस पैटर्न को खत्म मान लेना चाहिए। लेकिन बाजार काफी समय से ऊपर आ रहा है ना, आई थिंक 8,800 9,000 के रेंज से जो ऊपर चला आ रहा है। तो इमीडिएट अगर सपोर्ट टूट भी जाता है 11,000 के आसपास का तो ट्रेंड खत्म नहीं होना चाहिए, इसको करेक्शन का ही नाम देना चाहिए। हाँ, विजिलेंट रह के अपने पोजीशंस को विथड्रॉ करके वॉच करना चाहिए फिर से रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड का और फिर मार्केट में अंदर जाना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर के इस बातचीत का निष्कर्ष जो मैं निकाल पा रहा हूँ कि अभी जो निवेशक हैं वो ऊपर के स्तर पर थोड़ी मुनाफा वसूली कर लें, ये बात पिछले हफ्ते से हमारी चर्चा में आ रही है। और ट्रेडिंग के लिहाज से अभी दिशा को लेकर के या नीचे स्टॉप लॉस को लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं बन रही है। बाजार एक शायद थोड़ी असमंजस वाली स्थिति में पहुंच रहा है और इसलिए यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सोमेश, आपने इस बात के लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।